गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये अपनी सीरीज का पार्ट 4 है। पहले के दो पार्टों का जब मैंने वो कराया था 1857 की क्रांति, और आज उसी जोश से अपन करने वाले हैं राजस्थान के राजवंश डायनेस्टी को करने वाले हैं। बने रहिएगा शुरुआत से लेकर एंड तक, पर इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले डायनेस्टी जो है, डायनेस्टी होती क्या है सबसे पहले ये समझिए आप। डायनेस्टी है अपने पास होंगे सीक्वेंस ऑफ रूलर फ्रॉम सेम फैमिली। सीक्वेंस ऑफ रूलर फ्रॉम सेम फैमिली मतलब जब एक ही खानदान के राजा राजकुमार जब एक ही सीक्वेंस में राज करते हैं। मतलब जब एक ही खानदान के कोई राजा रूलर एक सीक्वेंस में राज करता है, ऐसे एक पहले वो, फिर उसका बेटा, 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 ऐसे राजा राजा बनता रहेगा, और ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब अपन उसे डायनेस्टी कहेंगे। आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए। डायनेस्टी होती क्या है? सीक्वेंस ऑफ रूलर रूलर्स फ्रॉम सेम फैमिली। सीक्वेंस ऑफ रूलर्स फ्रॉम सेम फैमिली मतलब जब एक ही खानदान के अंदर कोई एक सीक्वेंस के अंदर राज करता है, तब अपन उसे डायनेस्टी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब सबसे पहले डायनेस्टी में आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वो है गुइल डायनेस्टी। गुइल डायनेस्टी जो थी अपने गुइल, ओके देखो अब आप यहाँ पर इसकी स्थापना जो थी बप्पा रावल ने करी थी। मैं आपको माइंड मैप की तरह कहूँगा। मेरे को कोई बोरिंग टीचर नहीं है जो आपको पढ़ाता किताबों से पढ़ाता रहता है और आप जो करते रहते हो आपको समझ में आता। तो मैं आपको एकदम माइंड मैप की तरफ पढ़ाऊंगा, और मैं आज आपको यहाँ पर 5 डायनेस्टी कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैं कैसे कराऊंगा, मतलब उसकी स्थापना किसने करी, तो उसका लास्ट रूलर कौन था, उस डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, और कब से लेकर कब तक वो उस डायनेस्टी ने राज करा, उसके फेमस रूलर कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले डायनेस्टी थी, सबसे पहले गुइल डायनेस्टी के जो सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने उसकी स्थापना करी थी, वो थे बप्पा रावल। इनका जन्म जो था बप्पा रावल जी का, वो 8th सेंचुरी के अंदर हुआ था। एग्जैक्ट डेट जो है किसी को पता नहीं है, और इन्होंने इस डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो 8th सेंचुरी के अंदर करी थी। आप बोलोगे यार 8th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ और 8th सेंचुरी के अंदर ये इसकी स्थापना करी, तो फिर ये मामला क्या है भाई? यहाँ पर सेंचुरी है, सेंचुरी, और एक सेंचुरी जो होती है वो 100 साल के बराबर होती है। तो हो सकता है 8th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई हो तो तब इसका जन्म हुआ हो, और जब 8th सेंचुरी जब खत्म होने वाली हो तब इसकी स्थापना करी उन राजा जी ने। ठीक है, और इस जो गुइल डायनेस्टी थी ना, इसके अंदर मेनली कौन से रूलर थे? राजपूत रूलर थे, राजपूत रूलर थे। ओके, और ये जो डायनेस्टी थी इसने कौन से क्षेत्र के अंदर राज करा? राजस्थान के, मींस राजस्थान के कौन से एरिया के अंदर इसने राज करा? मेवाड़ रीजन। मेवाड़ मेनली जो था, उन्होंने मेवाड़ जो क्षेत्र था ना राजस्थान का, वहां पर जो था इन्होंने रूल करा था। इतनी बात समझ में आपको भी। और इसके जो आखिरी रूलर थे अपने, इसके लास्ट रूलर वो थे रावल रतन सिंह जी। मैं बस साइड में जाऊंगा, फिर आप पूरा लिखते माइंड में बना के। आपको मूवी भी याद होगी पद्मावती, इसके अंदर आपने देखा होगा, और आपको ये भी पता होगा जो रावल रतन सिंह जो थे वो हार गए थे। ठीक है, और किसने हराया था? डिफीटेड बाय
डिफीटेड बाय खिलजी डायनेस्टी। ओके, डिफीटेड बाय खिलजी डायनेस्टी। और उसके टाइम पीरियड जो था इस डायनेस्टी का वो था 565 CE से लेकर 1303 CE तक जो था उसका टाइम पीरियड था। ठीक है, ये आप नोट्स करने लिखिए, आप बनाइए आप इसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है आपके लिए गुहिल डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट यानी फेमस राजाओं के लिए लिख दिया है, क्योंकि हर डायनेस्टी को जो थे फेमस राजाओं के बारे में आता है। फेमस राजा, हर डायनेस्टी का फेमस राजा मैं आपके यहाँ पर लिख दूंगा। बप्पा रावल, रावल रतन सिंह जी, रावल सामारा सीमा एंड रावल अल्टा। ठीक है, देखो हर डायनेस्टी का एकदम पहला रूलर और उसका आखिरी रूलर, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको करना है उसकी जन्म, उसका मृत्यु, उसकी मृत्यु कैसे किसी युद्ध में हुई या उस युद्ध का नाम। मैं आपको सब जो अगला पार्ट अगले तो वापस से डायनेस्टी का जाएगा, इसके और अगला मतलब इसके 2-3 पार्ट बाद जब मैं आपको इसके 2-3 पार्ट बाद जो है मैं आपको इन जो मैं आपको फेमस राजा बता रहा हूँ उनके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, और अच्छे से अब अपने पास है सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी में आपको लिख के आपको बताता हूँ उसका। आप भाई जो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एक माइंड मैप वापस से बना दिया है। सबसे पहले दूसरी जो डायनेस्टी थी गुहिल डायनेस्टी के बाद जो जिस डायनेस्टी का जो राज रहा था वो था सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी। अब इसके अंदर भी राजपूत आ रहा है, देखो मतलब यहाँ पर भी राजपूतों ने ही राज करा था। ठीक है, राणा हामिर सिंह, देखो राणा हामिर सिंह जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, इस डायनेस्टी की कर दी इसके जो फर्स्ट ब्रदर थे ना राणा हामिर सिंह थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और उनका जन्म जो था वो 1314 का जो था इनका जन्म हुआ था, जैसा कि मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखा है। और इन्होंने इस डायनेस्टी की जो शुरुआत थी वो कब करी थी 1326 में जो था इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। डेट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है किस सन में इन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, और उसके जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे अपने पास भगवत सिंह मेवाड़। पहले के जो राजा थे ना, पहले के राजा थे मतलब जो राजा थे ना, कुछ राजा ऐसे होते थे वो जिस क्षेत्र जिस एरिया के ऊपर राज करते ना उस एरिया के नाम को अपने नाम के लिए लगा लेते। लाइक जैसे भगवत सिंह मेवाड़, ये मेवाड़ इस डायनेस्टी ने मेवाड़ रीजन राजस्थान के मेवाड़ रीजन पे रूल करा था। घुइलों के जब घुइल डायनेस्टी का जब अंत हो गया था तब मेवाड़ पे इस डायनेस्टी ने राज करा था। और भगवत सिंह मेवाड़ जो थे वो भी राजा थे इसके। तो उन्होंने कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे जिस एरिया पे वो राज करते हैं ना उस एरिया का अपने पर नाम लगा लेते हैं, अपने नाम के ना जोड़ लेते हैं उस एरिया के नाम। ठीक है, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है भगवत सिंह मेवाड़। ठीक है, और इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो अपने पास था 1326 से लेकर 1947, यानी अपने देश की आज़ादी तक अपनी देश की आज़ादी तक मतलब इसने इस डायनेस्टी ने राज करा था। ठीक है, और अगर ऑब्वियसली बात है अगर ये अपनी देश की इस डायनेस्टी ने अपनी देश की आज़ादी तक रूल करा था तो मतलब ये किसी के द्वारा हराई नहीं गई। ठीक है, did not defeated किसी के द्वारा हराई नहीं गई। और इसके फेमस रूलर जो अपने पास है मैंने आपके लिए 2 ही चुने हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें से मुझे अभी कोई फेमस लगा नहीं। मैंने सर्च भी करा बहुत सारा, मुझे मिला नहीं कुछ भी, मैंने पढ़ा भी तो उसमें मुझे 2 ही मिले आपके लिए। एक तो राणा हामिर सिंह इससे पहले रूलर और भगवत सिंह मेवाड़ इसके आखिरी रूलर। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी डायनेस्टी की तरफ पढ़ते हैं। और इसके बाद अपने पास नेक्स्ट डायनेस्टी जो है
वो चौहान डायनेस्टी है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं जो आप देख सकते हो। चौहान डायनेस्टी जो थी, इसको अपन चाहमाना डायनेस्टी भी कहते हैं, चाहमाना डायनेस्टी, चाहमाना डायनेस्टी भी कहते हैं। और इस डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे वासुदेवा जो थे इस डायनेस्टी के जो थे पहले रूलर थे। और उनका जन्म जो था 551 सीई में जो था इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना 6th सेंचुरी के अंदर कर दी। 6th सेंचुरी के अंदर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। और इस डायनेस्टी के जो थे लास्ट रूलर जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। आपने नाम बहुत सुना होगा, फेमस रूलर है बहुत ज्यादा। और इनमें से इनका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो इसके लास्ट रूलर थे और फेमस भी थे। और इस डायनेस्टी को किस डायनेस्टी ने हराया था? जैसा कि आपको पता है और आपने शायद ये मूवी बनी हुई है अक्षय कुमार की यहाँ, तो वहां पर घुरिद डायनेस्टी के जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने डायनेस्टी को हराया था, ठीक है। घुरिद डायनेस्टी की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। ओके, इतनी बात क्लियर। और इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक जो था इसका टाइम पीरियड था। इतनी बात समझ में आई आपको। और इस डायनेस्टी ने, जिस चौहान डायनेस्टी थी ना, इस डायनेस्टी ने अजमेर जो रीजन था वहां पर इसने रूल करा था। आप मैं लिखना मुझे लगता है, अजमेर जो था इसका मेन था, समझ लो आप, मेन है मतलब। और इसके फेमस रूलर जो है अभी आप अपने पास ये हैं, वो आप सब फेमस रूलर अपने पास इसके हैं। एक तो अजय राजा, किंग अजय राजा, और विग्रह राजा 4th एंड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा यार, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। और अपने जो रावल रतन सिंह जी है, मैंने आपको बताया था घुरिद डायनेस्टी के, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बप्पा रावल जो थे वो भी एक क्वेश्चन आएगा पक्का, उसमें से भी गारंटी तो मैं क्या ही हूँ, पर 90% मैं श्योर हूँ कि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं ये फेमस हुए हैं यार, इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है यार, तो हमसे आए गई, ठीक है। ये फेमस हुआ, आप देख लीजिए आप इनमें से। और इस देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहता है कि चौहान डायनेस्टी को चामाना कहते हैं या चामानास कहते हैं, तो आप चामाहाना कह दो या आप इसका आगे एस लगा दो, कोई फर्क जो है आपको भी यहाँ पर नहीं दिखेगा। बस मुझे सूटेबल लगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, और आप जो है उसे नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए, आप कौन सी डायनेस्टी है? राठौड़ डायनेस्टी। फिर राठौड़ डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी ने जोधपुर जो रीजन था वहां पर रूल करा था। और जोधपुर की जो स्थापना थी वो किसने करी थी? राव जोधा। ये लेटेस्ट जो अपना एग्जाम था जेल परी का 2025 का, ये भी हेल्ड हुआ था 2025 के अंदर, उसके अंदर ये आया था कि जोधपुर रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो उसका 100% आंसर था राव जोधा, ठीक है। राव जोधा जो था उसका करेक्ट आंसर था। जो बच्चे राव जोधा करके आए हैं उनको एक अंक पूरा में से पूरा दिया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अब ये राठौड़ डायनेस्टी थी, इसे जोधपुर के रीजन पर राज करा था। और इस डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? इस डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो राव चुड्डा ने करी थी, ठीक है, राव चुड्डा ने करी थी। और इनका जन्म जो था वो होता है 8th सेंचुरी के अंदर। इनका जन्म जो हुआ था 8th सेंचुरी के अंदर। और इसका टाइम इन्होंने कब करी थी तो अभी इसके बारे में पता नहीं, मैंने चेक करा, मैंने गूगल पे भी सर्च करा और मुझे मिला नहीं इसका आंसर कि इन्होंने राव चुड्डा ने इस डायनेस्टी की स्थापना कब करी थी। इसका मुझे आंसर नहीं मिला। अगर आपको पता है
तो वेल डन आप उसमें लिख लीजिएगा। पर अभी मैंने पता नहीं तो किसी को पता नहीं मतलब मैंने गूगल पे भी सर्च करा पर मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते थे अभी। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे महाराजा हनवंत सिंह, महाराजा हनवंत सिंह फर्स्ट, ठीक है। और इनके नाम का क्या लगा रखा है, महाराजा। और मैंने क्या कहा था, जिसके भी आगे महाराज, जिस भी राजा के आगे महाराजा लगता है वो महान माना जाता था। और महाराजा ऐसे ही लगता था कि उसने खुद से अपने नाम के आगे महाराजा लगा लिया, नहीं, महाराजा लोग लगाते थे उसके। क्यों लगाते, क्या तो कोई बड़ा काम करा या उसने कोई बड़े लड़ाई लड़ी या उसकी कोई बड़ी जीत हो गई, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था या उसने बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करा, तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से वो उसके नाम के आगे महाराजा लग सकता है। तो यानी महाराजा, ठीक है, महाराजा लगा है, इसलिए हो सकता है कि हो सकता है क्या हो ही है कि महाराजा लग गए इनके नाम के आगे। तो ये क्या है, महान है, महान मतलब क्या है, मतलब ये हो सकता है महान होंगे, उनके उस टाइम पे जो थे महान होंगे, हो सकता है, फिक्स नहीं है। मैंने जो पढ़ा मैंने आपको बताया यहाँ पर महाराजा हनुमान सिंह फर्स्ट। और ये इसका टाइम पीरियड क्या था, इस डायनेस्टी जो टाइम पीरियड था, रुकिए, इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1234 से लेकर 1947 तक जो था इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आप बोलोगे जैसा कि अपनी जो थी ना सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी, उसका भी तो टाइम पीरियड ऐसे ही था, 1947 तक उसने राज करा था, तो उसको किसी ने हराया नहीं था, है ना। पर इसके अंदर में लिख रखा है अब्सॉर्ब्ड बाय मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर ने ऐसे अब्सॉर्ब कर लिया था, मतलब इसकी जितनी भी पूरी ताकत थी ना, जब ताकत थी मतलब वो एकदम अपने अंदर में ले लेता इसके राज्य, अपने अंडर में ले लेता इसका राज्य मुगल एम्पायर ने। पर मुगल एम्पायर ने इसको, मुगल एम्पायर हरा नहीं पाया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अब्सॉर्ब लिखा है, डिफीटेड नहीं लिखा है। इसलिए तो आप कहे डिफीट, तो इसका मतलब आप कहीं समझ लीजिए डिफीट कर दिया गया था मुगल एम्पायर के द्वारा, नहीं, ये अब्सॉर्ब करा गया था मुगल एम्पायर के द्वारा, ठीक है। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हु डिफीटेड द राठौड़ डायनेस्टी, ठीक है, तब आपको यहाँ मुगल एम्पायर लिख देना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपका दिमाग चेक कर रहा हो, अब्सॉर्ब की जगह सोच रहा है कि यार अब्सॉर्ब कोई बात नहीं, बात डिफीटेड लिख के देखता हूँ स्टूडेंट क्या लिखेंगे, तब भी आपको ये लिख के आना है पर अब्सॉर्ब करा गया था मुगल एम्पायर के द्वारा। बस आप, मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन बड़ा है ये वाला क्वेश्चन, पर आपको ये बात ध्यान है, मुगल एम्पायर ने से अपने अंदर ले लिया था, मतलब अंडर तो मैं क्या ही दूँ, मतलब इसको अपने अंदर जो था जगह लिया था, मतलब इसको इसकी जो पावर थी ना उसको मतलब वो लेस कर दिया था, इसकी जो जितने बड़े राज्य पर इसने राज कर रखा था उसके राज्य को थोड़ा कम कर दिया था, अपने अंदर ले लेता कुछ राज्यों को उसके, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको पता ही है। आप पर पानी लेता हूँ यार मैं, ठीक है। और इसके फेमस रूलर कौन कौन है, एक तो राव मालवीय, राव चुड्डा, हनुमंत सिंह फर्स्ट, ये जो है इसके बाद 3 फेमस रूलर मैंने आपके बारे में लिख दिए। यहाँ पर मैंने हनुमंत सिंह लिखा है, इस एम का मतलब है, इसमें एम का मतलब है महाराजा, ठीक है, महाराजा, ठीक है, महाराजा हनुमंत सिंह, ठीक है, महाराजा हनुमंत सिंह। यहाँ चलो यार इसको महाराजा को एक बार को ऐसे कर ले लो, आप समझ जाओगे। फिर महाराजा, महाराजा समझ लेना आप इसे, लिए महाराजा मतलब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले डायनेस्टी पे चलता है मेरा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपके लिए कुछ डायनेस्टी, यहाँ पर सॉरी मैंने आपके लिए कछुआ डायनेस्टी की कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दिया। देखिए आप, कछुआ डायनेस्टी जो थी इसके जो फर्स्ट रूलर जो थे वो थे अपने पास दुल्ला राय, ठीक है। और दुल्ला राय का जन्म कब हुआ ये मुझे अभी तक मैं पता नहीं है, मैंने जब पढ़ा तो मुझे मिला नहीं किताब के अंदर। तो दुल्ला राय जो थे कछुआ डायनेस्टी जो फर्स्ट रूलर थे, इतनी बात पता चली आपको। और इन्होंने कब स्थापना करी थी डायनेस्टी, 11th सेंचुरी जो था इन्होंने स्थापना करी थी इसकी, ठीक है। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर कौन थे, स्वाय
स्वाय मानसिंह सेकंड। स्वाय मानसिंह सेकंड जो थे इस कछुआ डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इतनी बात समझ भाई। और ये जो डायनेस्टी थी इसने जयपुर जो रीजन था, राजस्थान में जो जयपुर रीजन है वहां पर इसने रूल करा था। ओके उसका टाइम पीरियड जो था वो 11th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी जो था इसका टाइम पीरियड था। और इस डायनेस्टी को मुगल एम्पायर ने हरा दिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब्जॉर्व नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ये हरा दिया गया था मुगल एम्पायर के द्वारा कंप्लीटली। ठीक है, तो क्या हुआ, मुगल एम्पायर के द्वारा हरा दिया गया। अब इस डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन कौन थे चलिए जानते हैं। फेमस रूलर अपने पास एक दुल्ला राय, राजा मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट, स्वाय जयसिंह सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का आपको ध्यान रखना है कि या कहीं स्थापना कहीं फर्स्ट ना करी हो आप सेकंड वाले का नाम लिखाएं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना आपको। बस ये कुछ लिख दिया इन्फॉर्मेशन, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, आप माइंड बनाते रहना नोट्स। अच्छा लिख रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। अब पॉज करता रहूँ। गुर्जर डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी इसकी डिटेल नहीं लिखी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं सोचेंगे आप वीडियो बनाते हैं पर सोचेंगे। ठीक है, ये जो अपनी डायनेस्टी थी ना, कौन सी थी, ये राठौड़ डायनेस्टी। जो राठौड़ डायनेस्टी थी ये जिसने जोधपुर की रियासत पे राज करा था, है ना, तो उसके बाद जोधपुर पे जो था गुर्जर डायनेस्टी ने राज करा था। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, मतलब समझो ऐसे, पर ऐसा समझो कि इसने ओके हाँ ये जो थे ना गुर्जर डायनेस्टी, इसने जोधपुर के, मान लो ये जोधपुर है ना, मान लो ये जो अपनी ना राठौड़ डायनेस्टी, इसने इस रीजन पे राज करा और गुर्जर डायनेस्टी ने इस रीजन पे राज करा, पर दोनों ने जोधपुर पे ही राज करा था। जोधपुर तो कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब मैं एक बार उसकी वो लिख देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुर्जर डायनेस्टी। गुर्जर डायनेस्टी को अपन प्रतिहारा डायनेस्टी भी कहते हैं यार। कुछ हर बार कुछ ना कुछ चीज लिखना है मुझे, तो मैं और जिसने भी मेरा सीरीज का जो पार्ट 1 था राजस्थान हिस्ट्री का वो देखा है, तो मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बताई थी कि नहीं बताई थी। जो मेरे वीडियो रेगुलर देख रहा है उसे पता है देखो। और वही डायनेस्टी जो मैं आपको करवा रहा हूँ और उनका आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, और फिर अगली वीडियो में और कराऊंगा। ठीक है, और आपको वही कराऊंगा जो फेमस भी थी, जिन्होंने काम भी करे, और जिनका नाम अच्छी खासी डायनेस्टियों के अंदर जिनका नाम आता है, मैं आपको वही डायनेस्टी कराऊंगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं जिन डायनेस्टी से, मैं आपको वही डायनेस्टी कराऊंगा क्योंकि यहाँ पर आपको 100% बेनिफिट पर तीर मारना है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको एक स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट वर्क करना है। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो है आपका 100% बेनिफिट तीर आपको बनेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जब आपका 100% बेनिफिट का तीर बनेगा और तभी आप अपने सक्सेस की तरफ छोड़ेंगे और सक्सेस आपके पास होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, किस स्ट्रेटेजी से जो है आपको पढ़ना है। आप देखिए, आप देखिए, मैं चेक करने गया था, पॉज तो नहीं हुई है ना। तो गुर्जर डायनेस्टी जो थी, इसके जो पहले रूलर थे वो थे नाग भट्टा फर्स्ट, है ना। और ये किस सन के अंदर जन्म, इनका किस सन में जन्म हुआ और क्या किस सेंचुरी में इनका जन्म हुआ मुझे पता नहीं चला, रिसर्च भी करा तो पता नहीं चला। और इन्होंने 8th सेंचुरी के अंदर इन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और 8th सेंचुरी के अंदर कब, 1730 से लेकर 1707 के बीच के अंदर इन्होंने इस डायनेस्टी की जो थी स्थापना करी थी। और गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी तो भाई इंपॉर्टेंट है, आप इसे माफ कर लेना। ठीक है, और इसने जोधपुर रीजन पे जो राज करा था मैंने बता ही दिया, आप बीच में आपको मैंने लिख के बता दिया था, याद करो अभी। ठीक है, और इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 11वीं सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक था। इतनी बात समझ में। और इस डायनेस्टी के पहले रूलर तो नाग भट्टा फर्स्ट थे,
और आखिरी रूलर कौन थे? आखिरी रूलर थे यशपाला, और इनको मैं जयशपाला भी कहते हैं, जयशपाला। यशपाला और जयशपाला दोनों एक ही व्यक्ति का, एक ही राजा के नाम है। यशपाला जो थे इसके आखिरी रूलर थे। ओके, और ये जो डायनेस्टी थी, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, हाँ, उस डायनेस्टी के द्वारा ये डायनेस्टी हार गई थी। मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इसे हरा दिया था, गुर्जर डायनेस्टी को। हाँ ओके, ठीक है, मैं चेक करता तो मैंने कोई गलत नाम तो नहीं दिया। राष्ट्रकूटा का राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इस डायनेस्टी को जो हराया था, वापस से प्रोनाउंसिएशन करता हूँ उसकी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है। और इसके फेमस रूलर नाम मैं बताऊँ, उसके फेमस रूलर मेरे पास एक तो नागभट्टा फर्स्ट, मीर भोजा। और मीर भोजा, अगर इस गुर्जर डायनेस्टी में से क्वेश्चन उठा तो मीर भोजा में से तो आएगा ही आएगा, इनको तो भाई आएगा, क्योंकि गुर्जर डायनेस्टी के सबसे महान जो रूलर थे वो यही थे, मीर भोजा। और फिर महेंद्रपाल, ओके, और फिर अपने पास है यशपाला, ओके। तो ये कुछ लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो भाई यार आप बोर तो नहीं हो रहे हो? ये बोर होने का तो यार काम ही नहीं है। बोर हो रहे हो तो चलो एक काम सुनाता हूँ। एक बार ही बात है, मैं आपको पढ़ूंगा, मतलब यही है, तो ठीक है। भाटी डायनेस्टी जो है, यहाँ पर इसके फर्स्ट जो रूलर थे, भाटी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जो थे राव भाटी थे। और इनका जन्म तो रुको, एक तो इनका जन्म तो था, हाँ, इनका जन्म जो था 3rd सेंचुरी के अंदर हुआ था। इनका जन्म जो था 3rd सेंचुरी के अंदर हुआ था। और इन्होंने भाई सॉरी भाई, डेट ऑफ बर्थ जो थोड़ी गलत है वही, बस आप राव भाटी के जन्म डेट ऑफ बर्थ यार मुझे मैंने लिखी तो थी, लगता है गलत कार्ड लगता है यार, लिखी तो थी यार, पता नहीं। तो मैं आपको अगले बार में बता दूंगा राव भाटी की डेट ऑफ, मतलब राव भाटी किस सन में जन्म हुआ था। अभी तो आप इसको छोड़ो। तो राव भाटी जो थे भाटी डायनेस्टी के फर्स्ट जो रूलर थे, इतनी बात आपको पता है। और यहाँ पर राव भाटी जो फर्स्ट रूलर थे ये तो पता हो गया। अब जो लास्ट रूलर थे वो थे अपने पास जावाशीर सिंह बहादुर जो थे इसके लास्ट रूलर थे। और ये जो डायनेस्टी थी, इसने जैसलमेर जो एरिया था राजस्थान का, वहां पर इसने राज करा, ये बात समझ भाई। और इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था मिड 12th सेंचुरी से लेकर 1947 तक। मिड 12th सेंचुरी से लेकर 1947 तक जो था इसका टाइम पीरियड था। और ये जो डायनेस्टी थी किसी भी डायनेस्टी के द्वारा हराई नहीं गई, ओके। अब आप बोलोगे अगर ये डायनेस्टी किसी के द्वारा हराई ही नहीं गई तो इसका आखिरी रूलर कैसे आया? भाई हो सकता है इसका जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ा हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसकी मान लो उसकी मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है फिर इसका कोई बच्चा पैदा नहीं हो, तो वो बहुत सारे रीजन होते हैं, तो हो, ठीक है, ओके। और इसके जो फेमस रूलर है अपने पास वो है राव भाटी, जावाशीर सिंह बहादुर एंड विजयराव लांजो, ये अपने पास ये है विजयराव लांजो, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए भाटी डायनेस्टी के बारे में। तो अब आप जो है इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाई दोस्तों नहीं दिया था कहीं भी, आप नहीं यहाँ पर बैठे रहिए बस। तो देखो दोस्तों मैंने आपके यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर वापस से सोच रही वापस से बार बार दोस्तों बोलते जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर जाट डायनेस्टी के कुछ लिख दिया है। क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। जाट डायनेस्टी जो है उसका जो पहले रूलर थे वो अपने पास चूरमैन सिंह, ठीक है, चूरमैन सिंह। और इनका किस सन में या किस सेंचुरी के अंदर जन्म हुआ, और क्या कहते हैं, हाँ, और ना इन्होंने किस सेंचुरी के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना करी, ये पता नहीं है किसी को भी, इसलिए मैंने अपने आप लिखी नहीं है।
जो चीज़ आ सकती है मैं आपके लिए वही लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 100% बेनिफिट वाला चीज जो मानना है आपको, ठीक है। तो पहले रूलर कौन हो गए? चूरमन सिंह, और उसका आखिरी रूलर कौन है? जवाहर सिंह, ठीक है। जवाहर सिंह की सिंह का जो आई है उसके ऊपर लगता है ज्यादा ही बड़ी बिंदु हो गई, छोटी कर देगा, अरे चलो बड़ी नहीं दो। और ठीक है, टाइम पीरियड जो था इस डायनेस्टी का वो था 1787 से लेकर 1887 तक इस डायनेस्टी ने राज करा। और इस डायनेस्टी ने राजस्थान के भरतपुर इलाके, भरतपुर जो रीजन था वहां पर इसने रूल करा। ओके, समझ में आया। और ये जो डायनेस्टी थी ये किसी भी डायनेस्टी के द्वारा हराई नहीं गई थी। और फिर वही अगर आप पूछना चाहते हो, अगर ये किसी के द्वारा हराई ही नहीं गई तो फिर इसका आखिरी रूलर कौन कैसे हुआ? भाई बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वंश जो है आगे नहीं बढ़ पाता। भाई मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। इससे पहले डायनेस्टी जो थी ना, भाग्य डायनेस्टी, मैंने बताया था आपको। ओके, यहाँ पर और इसके फेमस जो रूलर है अपने पास सूरजमल जी है और वडन सिंह है और चूरमन सिंह है। अगर आप बोलोगे यहाँ पर लास्ट जो रूलर है अपने, जो लास्ट रूलर है जवाहर सिंह, इनका नाम भी लिखा गया। आप चाहो तो लिख सकते हो, आप छोड़ो इनका मान लिख रहा, क्योंकि हो सकता इनका छोड़ो, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा अभी ये, मतलब मुझे पता लगाया तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। और आप इनको याद रखना, अभी आप ये 3 याद है, ठीक है। और इनमें से सूरजमल जी अपने उनमें से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब उनके बारे में मतलब एक जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, पक्का है। सूरजमल जी को जो है अपन जाट किंग कहते हैं। तो एग्जाम पूछा जाए कि जाट किंग किसे कहते हैं, जाटों का राजा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सूरजमल। सूरजमल टिक कर आइएगा, तो उस क्वेश्चन में जो है आपके पूरे में से पूरे अंक जो है या मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और सूरजमल जी को जो टाइम पीरियड था वो था 1722 से लेकर 1763 तक जो था सूरजमल जी का टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 8 डायनेस्टी करवा दी। कितनी देर के अंदर करवाई? 32 मिनट के अंदर जो है मैंने 32 या 34 मान लो, चलो लास्ट, इतने देर के अंदर मैंने आपको 9 डायनेस्टी करवा दी। और 9 डायनेस्टी के फेमस रूलर, उनके बारे में कुछ एक्ट दे ले वो, और उन्होंने किस क्षेत्र में राज किया, मतलब बहुत सारी चीजें बताइए, आपको नोट्स में मिल ही रहे होंगे, तो आप पहले से नोट कर लीजिए। हो गया, पॉज कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो की जो है डायनेस्टी के बारे में ही होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।